झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक पास हो गया। बता दें कि भोजनावकाश के बाद संसद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना संशोधन के बिल पारित करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक बिना संशोधन के सदन में पारित हुआ, जिसके पास होते ही सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों में जुबानी जंग छिड़ गई। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति विधेयक को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सत्ता पक्ष द्वारा जनता को गुमराह कर राजनीति की जा रही है। झारखंड वासियों के भविष्य के साथ हेमंत सोरेन को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप सब लोग उस उत्तर को देख सकते हो। तो जो काम राज्य सरकार को यहाँ करना चाहिए वो काम जानबूझ करके फंसा देना, राजनीति करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन से कहूंगा, राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि आप स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप 1932 का लाइए कट ऑफ डेट या 1908 का लाइए, भारतीय जनता पार्टी कदापि उसका विरोध नहीं करती है। हम सब लोग तो हर हमेशा चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की हितों की रक्षा हो और झारखंड के लोगों की भावनाओं का भारतीय जनता पार्टी ने जितनी आदर और सम्मान दिया है, वो पहला उदाहरण तो झारखंड राज्य का निर्माण ही है। और नहीं तो पहले क्या हुआ है किसी से नहीं छुपा हुआ है। इनके पिताजी तो आंदोलन कर रहे थे उस समय, उससे पहले भी लोग आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन को ही पूरी तरह से खरीद लिया था। तो ये बीजेपी को झारखंड वासियों के हितैषी कितना है ये किसी के यहाँ हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड की एक एक जनता उस बात को जानती है। इसलिए झारखंड की हितों की भारतीय जनता पार्टी सदैव हितैषी रही है, हितैषी है और रहेगी भी। लेकिन ये जो राजनीति कर रही है, राजनीति बंद होना चाहिए। झारखंड की बच्चों की भविष्य के साथ, झारखंड वासियों के भविष्य के साथ हेमंत सोरेन को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त कर रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता पक्ष के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का इस विषय में कहना है कि राज्यपाल के निर्देशों के मुताबिक झामुमो की राजनीतिक लाइन तय नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का विचारधारा और एजेंडा झारखंड वासियों के हित में तय करती है। जो कानून स्थानीयता को लेकर तमिलनाडु के लिए सही है, वो कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है। तो चतुर्थ श्रेणी में भी अफेक्ट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बात सिर्फ एक मैं ये कहना चाहूँगा कि महामहिम के निर्देशों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक लाइन तय नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लाइन, उसकी विचारधारा, उसके एजेंडे, अपने लोगों के प्रति जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं उसके आधार पर तय होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मानता है कि 1932 का खतियान ही झारखंड के मूलवासी की पहचान है। हम उस बात पर कायम है। इसके लिए जिस स्तर तक संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। और रह गया सवाल जो विपक्ष 9वीं अनुसूची में ले जाने की बात कह रहा था, मैं चुनौती देकर उनसे कहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं, जहाँ पूरे देश में सबसे पहले 69% आरक्षण लागू है। और वह 69% आरक्षण इसलिए लागू है कि तमिलनाडु का वह आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित है। तो जो कानून तमिलनाडु के लिए सही है वो कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है। और जिस बात को ये बार बार कह रहे हैं कि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर आप निकाल कर देख लीजिए कि 13-11 में बांटने का जो प्रयास रघुवर सरकार के दरमियान हुआ था वो कोर्ट में जाकर औंधे मुँह गिरा था। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये मूल स्वरूप में 9वीं अनुसूची के लिए जाए। कानूनी पत्र में बात कर रहे हैं कानूनी। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि जब राज्यपाल ने इस विधायक को वापस कर दिया है तो इसे फिर से संशोधन करने भेजना चाहिए था, लेकिन इसमें कई अहम चीजें संशोधन नहीं किए गए हैं। यह जनता को धोखा देने वाली बात होगी। झामुमो चुनाव में फिर से एक बार मुद्दा उठाएंगे कि हमें 1932 खतियान स्थानीय नियोजन नीति विपक्ष द्वारा पास नहीं करने दिया गया। जनरल की सलाह को मानना चाहिए और नहीं मानेंगे तो ये न्यायालय में चैलेंज होगा, कोर्ट में चैलेंज होगा, कुछ साल और लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलने में फिर से बाधा होगी। इसलिए 1932 से लेकर 2000 के बीच में तो बिहार एक था। तो बिहार से जो कोई काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बसने के लिए यहाँ आया,
वो तो बिहार में ही रहा था। तो अब उसके बाद 2000 से 2003 के बीच भी बाबूलाल जी ने एक नीति बनाया, वो खारिज हो गया। इस बीच में 2007 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में भी जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी शामिल हो गया है या शामिल होने वाला है, सब पर हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं कि ये लोगों के संविधान के मूलभूत ढांचा के अनुरूप है कि नहीं है। तो जब समीक्षा हो सकती है दोनों की, तो ये सरकार समय गंवा रही है कि इसकी न्यायिक समीक्षा हुई, कोई न्यायालय में जाए। दूसरी तरफ ये कहते कि ये नहीं होगा तब तक हम नौकरी नहीं देंगे, वो भी नहीं है। नौकरियां पहले की ही नीति पर दे रहे हैं, तो आगे यही सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए एक तरह से ये जनता को धोखा देने का प्रयास है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उनके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जो पहले से होते आ रहा है वही लंबे समय तक होते रहेगा। कल मेरा एक निजी संकल्प भी इसी विषय पर है, आएगा तो मैं